Good morning, students. Standard 5 Mathematics, Chapter 5, Reciprocal of a fraction. Reciprocal of a fraction means inverting the given fraction. जो फ्रैक्शन दिया है उसे इन्वर्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, इन्वर्टिंग मीन्स चेंजिंग द न्यूमरेटर टू द डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर टू द न्यूमरेटर. यानी जो नंबर न्यूमरेटर में उसे डिनोमिनेटर में ले जाना है और डिनोमिनेटर का जो नंबर है उसे न्यूमरेटर में ले जाना है. फॉर एग्जाम्पल 5/7, देन रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में जो 7 है वो न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर में 5 है जो डिनोमिनेटर में आएगा, यानी 5/7. रेसिप्रोकल ऑफ 16/23 इज इक्वल टू 23/16. फिर रेसिप्रोकल में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है वो नहीं देखना है. रेसिप्रोकल पूछा है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करना है. द रेसिप्रोकल ऑफ अ होल नंबर इज 1 डिवाइडेड बाय द होल नंबर. रेसिप्रोकल जो है ऑफ अ होल नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा 1 है जो होल नंबर से डिवाइड हो सकता है. रेसिप्रोकल ऑफ 5 सिर्फ होल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/5, यानी 5 को 1 से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर में 1 आएगा. अ मिक्स नंबर इज अ चेंज इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिफोर फाइंडिंग इट्स रेसिप्रोकल. अगर मिक्स नंबर है, मिक्स फ्रैक्शन है, उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो पहले उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है और फिर उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हैं. एग्जाम्पल 2 इंटीजर 1/3, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है. 2 3 6 + 1 यानी 7/3. नाउ 7/3 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 3/7. टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो तो फर्स्ट चेंज द साइन ऑफ डिवीज़न टू मल्टीप्लिकेशन. जो डिवीज़न की साइन है उसे चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में. बट मल्टीप्लिकेशन में चेंज कैसे होगा? टू मल्टीप्लाई द गिवन होल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन. डिवाइड की साइन जो है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखना है. फॉर एग्जाम्पल डिवाइड 16/1/4. 16 डिवाइडेड 1/4, देन 16 एज इट इज़. जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1/4 यानी डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लेना है. 1/4 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 4/1. डिनोमिनेटर में 1 लिखे ना लिखे वैल्यू सेम रहेगी. देन 16 × 4 इज इक्वल टू 64. सेकेंड एग्जाम्पल डिवाइड 24/4/5, देन 20 डिवाइड 4/5, 20 एज इट इज़. डिवाइड की साइन चेंज करनी है मल्टीप्लाई में. ऑलवेज किसी भी फ्रैक्शन का डिवाइड करना हो, जो डिवाइड की साइन है उसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे. देन 4/5 का क्या हो जाएगा 5/4. 4 5 = 20, 5 5 = 25. टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर. फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है तो चेंज द साइन ऑफ डिवीज़न टू मल्टीप्लिकेशन. साइन तो चेंज होगी, डिवाइड की साइन जो है वो मल्टीप्लाई में होगी, बट जो नंबर है होल नंबर उसको रेसिप्रोकल यानी डिवाइड के बाद का जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखना है. कब? जब डिवाइड की साइन का मल्टीप्लाई करेंगे. 4/7 डिवाइड 5/1 है तो 4/7 एज इट इज़. डिवाइड की साइन चेंज कर दी मल्टीप्लिकेशन में तो उसके बाद जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लिखना है यानी 1/5. देन आंसर आएगा 4/35. डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो तो भी सेम रूल. डिवाइड की साइन जो है उसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है और मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन. यानी जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करना है यानी डिवाइड के बाद वाला. डिवाइड 3/8 बाय 9/4, देन 3/8 डिवाइड 9/4. तो 3/8 फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़.
डिवाइड की जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में होगी, और जब साइन चेंज करेंगे उसके साथ ही सेकेंड फ्रैक्शन जो है उसका रेसिप्रोकल लिखना है। 9/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 4/9। नाउ डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई के जो रूल्स है उसे फॉलो करना है। फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन, कॉमन फैक्टर को कैंसिल करना है, और जो आंसर आएगा रिड्यूस फॉर्म में लिखना है, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लाइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। फ्रैक्शन में टू फ्रैक्शंस कैन नॉट बी डिवाइड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में डिवाइड नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट डिवाइड नहीं कर सकते। 2/3 डिवाइड 4/5 इज़ नॉट इक्वल टू 4/5 डिवाइड 2/3, बिकॉज आंसर जो है वो चेंज होगा। 2/3 डिवाइड 4/5 का आंसर आएगा 5/6, बट 4/5 डिवाइड 2/3 ऑर्डर चेंज कर दिया प्लेस, तो आंसर क्या हो गया? 6/5। 5/6 एंड 6/5 इज़ नॉट सेम। When a fraction is divided by itself, the result is 1. सेम नंबर सेम फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे देन आंसर क्या आएगा? 1. When 0 is divided by a fraction, the result is 0. 0 किसी भी फ्रैक्शन से डिवाइड होगा तो आंसर 0 आएगा। और फ्रैक्शन कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 0। 0 को डिवाइड कर सकते हैं बट 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। When a fraction is divided by 1, the result is the fraction itself. नंबर की तरह किसी भी फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा। Now exercise 5.3, find the reciprocal of the following number. रेसिप्रोकल फाइंड करना है। रेसिप्रोकल यानी चेंज करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो फर्स्ट है 3/11, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 11/3। 2/5, 5/2। 3/16, 16/3। 9/15, 15/9। 14 ओनली होल नंबर है तो 1/14, 1 से डिवाइड होगा। 20 तो 1/20। 12/17 का 17/12। 1 का 1 ही आएगा। 27/43 तो 43/27। 82/57, 57/82। 108/75 then 75/108। 81/54, 54/81। 72/103 then 103/72। 15/90 then 19/15। 99/134 then 134/99। It is called reciprocal of a fraction. Now find the solution. Question 2, 7 divided 1/3। 7 को 1/3 से डिवाइड करना है तो 2 रूल्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट, जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड की साइन को मल्टीप्लिकेशन की साइन में चेंज करना है, और जो सेकंड फ्रैक्शन है, जो सेकंड नंबर है, डिवाइड के बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो यहाँ पे 7 एज इट इज़ आएगा, जो डिवाइड है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1/3 का क्या हो जाएगा? 3/1। डिनोमिनेटर में 1 लिखे ना लिखे वैल्यू सेम रहेगी। देन आंसर 7 3 ज़ा 21। नेक्स्ट 22 डिवाइडेड 2/5, तो 22 एज इट इज़, डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में करेंगे तो उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन है 2/5 उसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 5/2। नाउ 22 और 2 में कॉमन फैक्टर है 2। 11 2 ज़ा 22, तो 11 को कहाँ पे लिखेंगे? 22 के पास। नाउ 11 × 5, 11 5 ज़ा 55। बहुत इजी है, अगर टेबल आएगा तो इजीली आप कैंसिल कर सकते हो। 13 डिवाइडेड 5/3, तो 13 एज इट इज़, डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है 3/5 क्या हो जाएगा? 5/3। नाउ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 13 5 ज़ा 65,
अपॉन 3, 65 अपॉन 3 उसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करना है या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना है आंसर। तो 65 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 21 इंटीजर 2/3। नेक्स्ट 30 डिवाइडेड 3/10। डायरेक्ट यहाँ पे 0 0 कट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे डिवाइड की साइन है, इसीलिए रूल्स है कि डिवाइड को पहले मल्टीप्लिकेशन की साइन में चेंज करना है। तो 30 एज इट इज़, डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में होगी, देन 3/10 का रेसिप्रोकल होगा 10/3। नाउ 3 10s are 30, 10 into 10 100। 32 डिवाइड 2 इंटीजर 1/3। मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो 32 एज इट इज़, डिवाइड की साइन भी एज इट इज़, 2 3s are 6 प्लस 1 7/3। मिक्स फ्रैक्शन डिवाइड में हो तो पहले उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, फिर ही साइन चेंज करनी है, डायरेक्ट साइन चेंज नहीं करनी है। पहले साइन एज इट इज़ रहेगी, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 32 डिवाइड 7/3। नाउ 32 एज इट इज़, डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में होगी और 7/3 का क्या होगा 3/7। नाउ 32 और 7 या 3 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 32 इंटू 3 96 अपॉन 7। 32 इंटू 3 96 अपॉन 7। इम्प्रॉपर है तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना है। 13 इंटीजर 5 अपॉन 7। नेक्स्ट 6 अपॉन 7 डिवाइडेड 3, देन 6 अपॉन 7 एज इट इज़, डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई तो 3 का रेसिप्रोकल आएगा 1/3। 3 2s are 6, 2 1s are 2 और डिनोमिनेटर में 7, देन आंसर 2/7। 5/11 डिवाइड 2, देन 5/11 एज इट इज़, डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में और 2 का रेसिप्रोकल 1/2। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 5 1s are 5, 11 2s are 22। 4/9 डिवाइडेड 5, 4/9 एज इट इज़, डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5। नो कॉमन फैक्टर, देन 4 1s are 4, 9 5s are 45। 8/15 डिवाइडेड 4, देन 8/15 एज इट इज़, डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में, देन रेसिप्रोकल ऑफ 4 1/4। 4 2s are 8 कॉमन फैक्टर है तो कट हो जाएगा। नाउ 2 1s are 2/15। नेक्स्ट 24/15 डिवाइडेड 8, देन 24/15 एज इट इज़, डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में होगी, देन रेसिप्रोकल ऑफ 8 1/8। 8 3s are 24, देन 3 1s are 3/15। नेक्स्ट 13/7 डिवाइडेड 2, देन 13/7 एज इट इज़, मल्टीप्लाई 1/2, नो कॉमन फैक्टर, देन 13, 7 2s are 14, देन 13/14। नेक्स्ट 13/10 डिवाइडेड 6, देन 13/10 इंटू 1/6, नो कॉमन फैक्टर देयर, 13 1s are 13/10, 6 are 16, 13/16। नेक्स्ट 3 इंटीजर 6/11 डिवाइडेड 13। फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 11 3s are 33, 33 प्लस 6 39/11 डिवाइडेड 3 30। नाउ 39/11 डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में 13 का रेसिप्रोकल 1/13, 13 3s are 39, देन आंसर 3/11। नेक्स्ट 4 इंटीजर 3/8 डिवाइड 2 इंटीजर 1/4। दोनों फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, मिक्स फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे पहले। 8 4s are 32, 32 प्लस 3 39, 35/8 डिवाइड 2 इंटीजर 1/4, 4 2s are 8 प्लस 1 9, 9/4। 35/8 डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में
9/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/9. 4 2s are 8 cut. Now there is no common factor, then 35/9 2s are 80. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटीजर 17/18. 25 एज इट इज़, डिवाइड एज इट इज़, बिकॉज मिक्स फ्रैक्शन है. 3 5 15 प्लस 1 16/5. नाउ 25 एज इट इज़, डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में होगी और 16/5 का रेसिप्रोकल होगा 5/16. नाउ नो कॉमन फैक्टर, देन 25 5 125/16. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 7 इंटीजर 13/16. ऑलवेज याद रखिए न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल करना है. क्वेश्चन 3, डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. 2/7 डिवाइड 8/21. देन 2/7 एज इट इज़, डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 8/21 का हो जाएगा 21/8. 2 4s are 8, 7 3s are 21. जो कॉमन फैक्टर है उसे कट करके जो बाकी के फैक्टर बचेंगे वो लिखने हैं. देन आंसर 3/4. 6/11 डिवाइडेड 14/22. देन 6/11 एज इट इज़, डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में, देन 22/14. 11 2s are 22. नाउ 6 और 14 में कॉमन फैक्टर है 2. देन 2 3s are 6 तो यहाँ पे 3 लिखेंगे. 2 7s are 14 तो यहाँ पे 7 लिखेंगे. कॉमन फैक्टर कैंसिल करने हैं और कॉमन फैक्टर के अलावा जो फैक्टर है वो लिखने हैं. देन न्यूमरेटर में है 3 × 2 और डिनोमिनेटर में बचेगा 7. 3 2s are 6/7 इज आंसर. नेक्स्ट 7/9 डिवाइडेड 1/3. देन 7/9 एज इट इज़, डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1. नाउ 3 3s are 9, कॉमन फैक्टर 3 है कट. न्यूमरेटर में 7 और डिनोमिनेटर में 3. 3/7 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटीजर 1/3. नेक्स्ट 26/25 डिवाइडेड 8/15. फ्रैक्शन ही है तो 26/25 डिवाइड का मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल होगा 15/8. नाउ 26 और 8 में कॉमन फैक्टर है 2 तो 13 2s are 26, 4 2s are 8 और 15 और 25 में कॉमन फैक्टर है 5. 5 3s are 15, 5 5s are 25. नाउ न्यूमरेटर में है 13 × 3 और डिनोमिनेटर में 5 × 4. 13 3s are 39 एंड 5 4s are 20. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1 इंटीजर 90/20. नेक्स्ट 3 इंटीजर 1/8 डिवाइडेड 20/18. मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. 3 8s are 24 प्लस 1 25/8 डिवाइड 20/18. स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, डिवाइड की साइन डिवाइड में रखी है तो डिवाइड के बाद वाला फ्रैक्शन एज इट इज़ लिखना है, डायरेक्ट मिक्स रेसिप्रोकल नहीं करना है. नाउ 25/8 डिवाइड को अब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 20/18 का रेसिप्रोकल होगा 80/20. नाउ 25 और 20 में कॉमन फैक्टर है 5. 5 5s are 25, 5 4s are 20 और 8 और 18 में कॉमन फैक्टर है 2. 4 2s are 8, 9 2s are 18. देन न्यूमरेटर में बाकी के फैक्टर में आएगा 5 × 9 और डिनोमिनेटर में आएगा 4 × 4. 5 9s are 45 और 4 4s are 60. 45/16. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना है. 2 इंटीजर 13/16. नेक्स्ट 5 इंटीजर 1/4 डिवाइडेड 3/16. मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. 5 4s are 20 प्लस 1 21/4 डिवाइडेड 3/16. नाउ 21/4 डिवाइड का मल्टीप्लाई तो 16/3
3 7 ज़ा 21, 4 4 ज़ा 16। देन न्यूमरेटर में 7 मल्टीप्लाई 4, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो। 7 4 ज़ा 28 आंसर। नाउ 4 इंटीजर 5/9 divided 2 integer 4/27. Then 9 4 ज़ा 36, 36 plus 5 41 upon 9 divided 27 2 ज़ा 54, 54 plus 4 58 divide 27. Now 41 upon 9 as it is, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा 27 upon 58. नाउ 9 3 ज़ा 27, 41 और 58 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देन 41 3 ज़ा 123 अपॉन 58। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना है। 2 इंटीजर 7 अपॉन 58। नेक्स्ट 7 इंटीजर 1 अपॉन 3 डिवाइड 4 इंटीजर 8/9। 7 3 ज़ा 21 प्लस 1 22 अपॉन 3 डिवाइडेड 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 8 44 अपॉन 9। 23 एज इट इज़, 22 अपॉन 3 एज इट इज़। डिवाइड का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा 9 अपॉन 44। 3 3 ज़ा 9, 22 2 ज़ा 44। देन आंसर 3 अपॉन 2, 1 इंटीजर 1/2। नेक्स्ट 48 अपॉन 35 डिवाइडेड 16 अपॉन 25। देन 48 अपॉन 35 एज इट इज़। डिवाइड का मल्टीप्लाई में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 25 अपॉन 16। 16 3 ज़ा 48, 25 और 35 में कॉमन फैक्टर है 5, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35। नाउ न्यूमरेटर में है 3 इंटू 5 और डिनोमिनेटर में 7। 15 अपॉन 7। देन रेसिप्रोकल 2 इंटीजर 1 अपॉन 7। नेक्स्ट 72 upon 39 divided 18 upon 13. Then 72 upon 39 multiply 13 upon 18. Now 13 3 ज़ा 39 and 18 4 ज़ा 72. Then न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में 3. 1 इंटीजर 1 upon 3. Next, filling the blanks. Properties of फ्रैक्शनल डिवीज़न 5/7 डिवाइड 5/7। सेम फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। 8 upon 11 डिवाइड 1। किसी भी फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही फ्रैक्शन इटसेल्फ यानी 8 upon 11। 0 डिवाइडेड 13 upon 15। 0 को किसी भी फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। 9 upon 20 डिवाइडेड 0। 0 से किसी भी फ्रैक्शन को हम डिवाइड नहीं कर सकते। देन आंसर इज नॉट डिफाइन। नेक्स्ट 11 upon 15 डिवाइड 11 upon 15। सेम फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे देन आंसर इज 1। 16 upon 21 डिवाइडेड 1। किसी भी फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही फ्रैक्शन आएगा 16 upon 21। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन 1। इन वरुण्स म्यूजिक क्लास 1/2 1/2 ऑफ स्टूडेंट्स प्ले इंस्ट्रूमेंट। स्टूडेंट्स जितने हैं उसमें से 1/2 स्टूडेंट्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। आउट ऑफ दिस 1/2 प्ले स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट, और उसमें से 1/2 स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स प्ले स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। 1/2 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 1/2 स्टूडेंट्स स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स हो और उसमें से 1/2 स्टूडेंट्स यानी आधे स्टूडेंट्स स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, यानी 10 का हाफ कितना होगा 5। तो उसी तरह यहाँ पे फाइंड करना है फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स दैट प्ले
स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यानी धागे वाला जो इंस्ट्रूमेंट आता है तार वाला वो बजा रहे हैं कितने स्टूडेंट्स, तो 1/2 ऑफ 1/2 जितने स्टूडेंट्स हैं इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं उसका 1/2 यानी हाफ स्टूडेंट्स, उसके हाफ स्टूडेंट्स स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं यानी 1/2 ऑफ 1/2 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, लास्ट वीक तनु स्पेंड 4 इंटीजर 2/3 आवर्स डूइंग हर होमवर्क। होमवर्क करने में 4 इंटीजर 2/3 आवर्स जो है वो स्पेंड करती है। श्रेया स्पेंड 2 times एज मैनी आवर्स ड्यूरिंग हर होमवर्क एज तनु डिड। और श्रेया जो है वो तनु जितना टाइम लेती है उससे 2 times यानी दुगना टाइम लेती है। हाउ मैनी आवर्स डिड श्रेया स्पेंड्स ऑन डूइंग हर होमवर्क। तो श्रेया ने कितना टाइम लिया होगा, तनु कितना टाइम लेती है, टाइम स्पेंड बाय तनु 4 इंटीजर 2/3 आवर्स। मिक्स फ्रैक्शन है तो उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 4 3 12 प्लस 2 14 14/3 आवर्स। तनु जो है वो 14/3 आवर्स लेती है और श्रेया जो है 14/3 से 2 times यानी मल्टीप्लाई 2, देन टाइम स्पेंड बाय श्रेया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 14/3 आवर्स। 2 14s are 28/3 यानी 9 इंटीजर 1/3। तनु से श्रेया को डबल टाइम लगता है 9 इंटीजर 1/3। नेक्स्ट, ईच सीमेंट ब्लॉक वेट्स 2 इंटीजर 1/5 kg। हाउ मच ऑफ 5 सच सीमेंट ब्लॉक्स वेट। एक सीमेंट ब्लॉक का वेट है 2 इंटीजर 1/5 kg। देन 5 ब्लॉक्स का वेट कितना होगा, मोर नंबर्स फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वेट ऑफ 1 सीमेंट ब्लॉक 2 इंटीजर kg। मिक्स फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर में आएगा 11/5 kg। देयरफॉर वेट ऑफ 5 सीमेंट ब्लॉक्स, एक का 11/5 है तो 5 ब्लॉक्स का कितना होगा, तो 11/5 इंटू 5 कट देन 11 kg। वेट ऑफ 5 सीमेंट ब्लॉक्स इज 11 kg। नेक्स्ट, क्वेश्चन 4, a biscuit factory use 1/4 of a barrel of oatmeal in each batch of cookies. If the factory use 1/2 of barrel of oatmeal on one day, how many batch of cookies did factory make? 1/4 जो है वो यूज़ करती है एक बैच बनाने के लिए। अगर 1/2 बैरल यूज़ करेगी एक दिन में तो कितने बैच बनाएगी, देन oatmeal use in 1 batch of cookies equal to 1/4 of barrel। एक बैच बनाने के लिए 1/4 बैरल यूज़ करती है। बैरल ऑफ oatmeal यूज़ इन 1 डे, एक दिन में कितना 1/2 यूज़ करती हैं। देन बैच ऑफ कुकीज़ मेड, तो कितनी कुकीज़ की बैच बनाई होगी, 1/2 डिवाइडेड 1/4। 1/2 एज इट इज़, डिवाइड का मल्टीप्लाई, देन 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 4/1, 2 2 4, देन 2 बैचेस ऑफ कुकीज़। कितने बनाए होंगे, 2 बैचेस। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ नाइट अ बेकरी हैड 1/4 ऑफ केक लेफ्ट। पूरे दिन के बाद रात में 1/4 केक जो है वो बाकी रहती है बेकरी में। 2 एम्प्लॉयज़ ऑफ द बेकरी टूक होम इक्वल अमाउंट ऑफ द लेफ्ट ओवर केक। और जो 2 एम्प्लॉयज़ है बेकरी के, जो बची हुई केक है उसका इक्वल पार्ट ले जाते हैं। हाउ मच डिड ईच एम्प्लॉय टेक होम, तो एक एम्प्लॉय को कितना मिला होगा, यानी 1/4 को 2 में डिवाइड करना है, हाफ हाफ करना है। केक लेफ्ट इज इक्वल टू 1/4, केक टेकन बाय ईच एम्प्लॉय इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 1/2। 2 पार्ट करने हैं तो 1/2, देन 1/2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/8। 1 1 ज़ा 1, 2 4 ज़ा 8, यानी एक एम्प्लॉय जो है वो 1/8 पार्ट ले जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन 6, राहुल वॉक 5 इंटीजर
3/4 किलोमीटर इन 2 इंटीजर 1/2 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस डीड राहुल वॉक इन 1 आवर। 5 इंटीजर 3/4 किलोमीटर जो है वो 2 इंटीजर 1/2 आवर्स में वो चलता है, तो 1 आवर में 1 आवर में वो कितना चलेगा। देन डिस्टेंस वॉक इन 2 इंटीजर 1/2 आवर इज इक्वल टू 5 इंटीजर 3/4 किलोमीटर। देन डिस्टेंस वॉक इन 1 आवर, तो 1 आवर में कितना चलेगा, 5 इंटीजर 3/4 डिवाइड 2 इंटीजर 1/2। मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 5 4 ज़ा 20 प्लस 3 23/4 डिवाइड 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2। नाउ डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2/4, 4 2 ज़ा 8 कट 23/10, यानी 2 की इंटीजर 3/10 किलोमीटर। 1 आवर में कितना चलेगा, 2 इंटीजर 3/10 किलोमीटर। नेक्स्ट, इफ़ हनी बॉट 3 इंटीजर 1/2 kg ऑफ एप्पल्स ऑफ 280 रुपीज़। 280 रुपीज़ में 3 इंटीजर 1/2 यानी 3.5 3.5 किलो एप्पल्स जो है वो लेके आता है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, तो 1 किलोग्राम एप्पल की प्राइस कितनी होगी। 3.5 किलो की प्राइस है 280, तो 1 किलो की फाइंड करनी है। द कॉस्ट ऑफ 3 इंटीजर 1/2 kg of apple is equal to 280. Therefore, the cost of 1 kg of apples is equal to 280 divided 3 इंटीजर 1/2। 280 डिवाइड, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7/2। 280 इंटू 2/7, 7 4 ज़ा 20, 0 यानी 40, 40 2 ज़ा 80, यानी 1 किलो की प्राइस कितनी होगी, 80 रुपीज़।